नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पता ही है आपको कितना बड़ा झटका लगा। पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि सरकार तो दोबारा बीजेपी या एनडीए की बन रही है, लेकिन जो पूर्ण बहुमत है वो किसी भी पार्टी को नहीं मिला। लेकिन गठबंधन करके इधर उधर ऐड करके सरकार फिलहाल एनडीए की बनेगी। लेकिन बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा। 80 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 37 और 38 सीटें ही बीजेपी को मिली। अब इसकी समीक्षा वगैरह की जा रही है, सब लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और उनको भी अब ऐसा लग रहा है कि अब धर्म के नाम पे नहीं, अब काम करेंगे तभी युवा आम जनता वोट देंगे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारियाँ हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया और जैसे ही ख़त्म हुआ, रिजल्ट वगैरह देखा, तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक मीटिंग बैठाई और भैया अब एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं और काम अपना अपने स्तर पर अधिकारियों को कह रहे हैं कि शुरू कर दो। कल एक बैठक हुई और उस बैठक में तमाम बिंदुओं पर बात किया कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किसी कोई पेंशन, कोई आम जनता को समस्याएं वगैरह ना हो, कोई भी काम शासन स्तर से पेंडिंग न रहे। और उसके साथ साथ युवाओं के लिए भी एक बड़ा जोरदार की चीज़ें कहीं जो कि बहुत अच्छी है। कहा कि जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भैया कोई भर्ती वगैरह आती है या फिर कहीं कोई खाली पद वगैरह पड़े हों तो उनको जल्दी भरो, जल्दी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, ताकि युवाओं को टाइम टू टाइम रोजगार भर्तियाँ मिलते रहें। अब इस चीज़ को लेकर के, इस बैठक को लेकर के काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक तो आपकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए, जैसे कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है, आरओ का री एग्ज़ाम होना है, साथ में और भी कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम होने हैं, साथ में बहुत सारी भर्तियां आनी हैं, जैसे कि एक यूपीएसआई की भी भर्ती आनी है और भी कई भर्तियाँ आनी हैं। तो उन भर्तियों पर भी अब काम शुरू करने के आदेश हो गए हैं। तो आने वाले टाइम पे आपको और कई सारी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। और ये मान के चलो कि जैसे ही ये आपकी 62,000 वाली भर्ती पुलिस की पूरी होगी, उसके तुरंत बाद फिर आपकी एक और भर्ती आएगी विधानसभा चुनाव से पहले। तो तैयारी करते रहो, भर्तियाँ आपकी काफ़ी सारी अब आने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी को जोरदार झटका लगा। यहाँ पे देख सकते हैं कल के न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया है कि खाली पदों पर नियुक्तियाँ की प्रक्रिया तेज कर दिया जाए, खाली पदों को जल्द भरा जाए, जीएसटी संग्रह के लिए फिक्स करें। अफसरों का टारगेट है, परफॉर्मेंस ही पद स्थापना का आधार है। अगर कोई अच्छा काम करेगा उसका ही प्रमोशन होगा, नहीं तो अदरवाइज डिमोशन वगैरह भी हो सकता है। मनरेगा में भुगतान की अनावश्यक देरी वगैरह ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक ली है। तो अब मान लो भैया कि अब तो बहुत तगड़े से चीज़ें होने वाली हैं। जो अभी तक काम नहीं होता है था वो भी अब काम होने वाले। खाली पदों को पर जल्द होंगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम योगी की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश, अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं। युवाओं को सहूलियत का ध्यान, भीषण गर्मी से पहले होंगी परीक्षाएं। सारी चीज़ों, गर्मी में अनावश्यक कटौती वगैरह भी ना करो, कहीं किसी को परेशान मत करो। गाँव में इस समय बिजली फिलहाल तो अभी इस बार तो नहीं कटी होगी, आप भी अगर गाँव वगैरह से होगे तो इस समय तो बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से बिजली वगैरह दी गई है। तो ये भी कहा है कि भैया गांव वगैरह में ज़्यादा बिजली वगैरह कटौती वगैरह न की जाए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बैठक वगैरह करके दिशा निर्देश दिए गए हैं। बस ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, युवाओं को काफ़ी भर्तियों का या फिर काफ़ी चीज़ों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर के भर्तियाँ आपकी बहुत सारी आने वाली हैं। तैयारी तेज कर रखो, और जो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका आरओ है या कांस्टेबल, तो उसकी भी तैयारी करते रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने आपकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाएगी। यानी जून में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट 100% कंफर्म है कि कब हो जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगस्त तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद।